इस एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, पर बहुमत से बहुत दूर थी। जय हिंद दोस्तों, इस समय भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के वोट डल चुके हैं और इस समय पूरे देश की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। दोस्तों, ये 1936 की बात है, जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ऑल्फ्रेड मॉसमैन लैंडन के बीच में हुआ था। उस वक्त अमेरिका में 1936 में पहली बार एग्जिट पोल सर्वे के लिए लगाए गए थे। तब जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क में सर्वे किया था। जब वोटर वोट देकर के बाहर आ रहे थे तो ये लोग उनसे जाकर के सवाल कर रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए किस उम्मीदवार को वोट दिया है। इस एग्जिट पोल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के जीतने का अनुमान लगाया गया था, जो चुनावी नतीजे में बिल्कुल सच बनकर सामने आया। इसके बाद दुनिया में बहुत तेजी से एग्जिट पोल का चलन चलने लगा और इसके बाद 1937 में ब्रिटेन में और 1938 में फ्रांस में एग्जिट पोल हुए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है। दोस्तों, ये एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे होता है। दोस्तों, मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों में, यानी कि जिस दिन हम लोग वोट डालते हैं और जहां पर हम वोट डालने जाते हैं, उस जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले से ही कुछ न्यूज चैनल वाले मौजूद रहते हैं और कुछ एजेंसी के लोग भी मौजूद रहते हैं। जब भी कोई वोटर वोट डाल के बाहर निकलता है, उन लोगों से चुनाव से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं और उसी के आधार पर ये लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। इन्हीं रिपोर्ट के आकलन पर यह पता लगाया जाता है कि वोटर का रुझान जो है किस तरफ है। इसकी एक खास बात है कि इस सर्वे में सिर्फ उन्हीं को शामिल किया जाता है या उन्हीं से रिपोर्ट लिया जाता है जो वोट देकर के आए होते हैं, जिनका वोट लिस्ट में नाम होता है। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। अब आप बोलेंगे ये ओपिनियन पोल क्या है? तो दोस्तों, ओपिनियन पोल भी एक चुनावी सर्वे है, बस इसमें यह होता है कि ये चुनाव से पहले होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव से पहले आप लोगों के गली मोहल्ले में कुछ न्यूज वाले आते हैं और आप लोगों से सवाल करते हैं। इस सर्वे में विभिन्न मुद्दों के आधार पर आप लोगों के क्षेत्र में आकर के सवाल पूछे जाते हैं, जिससे वो जनता के मूड का अनुमान लगाते हैं कि इनका रुझान किस तरफ है, ये किसको वोट देने वाले हैं और किसकी सीट ज्यादा आएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 1998 में एग्जिट पोल के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए थे। 2010 में 6 राष्ट्रीय और 18 क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बाद धारा 126A के तहत मतदान वाले दिन एग्जिट पोल को जारी करने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि चुनाव आयोग चाहता था कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों पर रोक लग जाए। बता दें कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जारी करते समय सर्वे एजेंसी का नाम और कितने मतदाताओं से सवाल किए और उनसे क्या क्या सवाल किए, ये बताना भी जरूरी है। उस समय 1996 के एग्जिट पोल उसी दूरदर्शन पर दिखाए गए थे। ये पहली बार था जब किसी टीवी चैनल पर एग्जिट पोल दिखाए गए थे। ये CSSD यानी सर्वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया था। इस एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, पर बहुमत से बहुत दूर थी। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत ना होने के कारण 13 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। होप सो दोस्तों, आप लोगों को अब ये सब समझ में आ चुका होगा कि एग्जिट पोल क्या है और इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।